नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और लगभग 20 साल से अपने खुद के मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट देखता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि डायबिटीज़ हमारे देश में एक महामारी की तरह फैल रहा है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है मान लो, तो आपको साल भर में कम से कम 1 बार या 5 जाँचें ज़रूर करना चाहिए। मतलब हर एक डायबिटीज़ को मैं बोलूँगा कि ये वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताऊँगा कि अगर डायबिटीज़ आपको होता है तो एक ना एक बार आपको साल में ये 5 जाँचें कराना बहुत आवश्यक है। कौन सी हैं ये 5 जाँच? नंबर 1, डायबिटीज़ में आपको HbA1c कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए डायबिटीज़ वाले क्या करते हैं, हमेशा अपना रैंडम ब्लड शुगर कराते हैं, फास्टिंग कराते हैं, पीपी कराते हैं। लेकिन HbA1c एक ऐसी जाँच है जिसमें कि आपको आपके ब्लड शुगर की मीन वैल्यू का पता लगता है। उसमें लगभग आपका 120 पिछले 120 दिन मतलब पिछले 4 महीनों में आपके ब्लड शुगर में क्या फ्लक्चुएशन हुआ है, उसकी एक ही रिपोर्ट से हमें वैल्यू पता लग जाती है। और वो वैल्यू अगर 6.5 के अराउंड होती है तो मतलब कि आपका शुगर कंट्रोल है। लेकिन ये अगर 7, 8, 9 बढ़ जाती है तो मतलब आपका शुगर कंट्रोल की रेंज के बाहर है। तो HbA1c मैं कहूँगा हमेशा आपको साल में 1 या 2 बार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे एक आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है आपकी डायबिटीज स्टेटस का। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको आई का चेकअप कराना बहुत आवश्यक है। आई के चेकअप से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपनी आई की जांच कराओ, मतलब रिफ्लेक्शन कराओ, मतलब आपका नंबर कितना है ये देखो। नंबर की जांच तो आपको टेक्नीशियन भी कर देता है, वह इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर की जांच तो आप कराते रहिए, लेकिन जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट आई का चेकअप होता है वो होता है फंडस एग्जामिनेशन। आपकी रेटिना में क्या चल रहा है। देखिए क्या होता है कि डायबिटीज जिनको होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है, उनके जो रेटिना में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं, मतलब नई नए वेसल्स पैदा हो जाते हैं। और वो वेसल्स अगर रप्चर हो जाते हैं तो उससे आकस्मिक ब्लाइंडनेस आ सकती है, आपकी रेटिना से आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। तो आपका आई का चेकअप अच्छे से कराएं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाएं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना फंडस एग्जामिनेशन कराएं। फंडस मतलब कि आपको आई ड्रॉप करके आपकी पुतली को चौड़ा करेगा और आपके आई के पिछले हिस्से को देखेगा। रेटिना को होता है मतलब पिछला हिस्सा, तो वह हिस्सा डायबिटीज में बहुत इफेक्ट हो जाता है और उसमें हम बोलते हैं डायबिटिक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो एंजियोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये तो बात हो गई दूसरी जांच की। आपको आई का चेकअप साल में 1 बार जरूर कराना है, क्योंकि क्या होता है कई बार पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं होता, आपको लगता है कि मेरा विजन ठीक है, लेकिन विजन ठीक होने के बाद भी अगर वो एसिम्प्टोमेटिकली अगर वो बीमारी बढ़ती जाती है तो कभी कभी अचानक आकस्मिक ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो आई का चेकअप जरूर कराएं। नंबर 3 पे हम आते हैं हार्ट का चेकअप। नंबर 1 कॉज ऑफ डायबिटीज में मतलब मृत्यु का हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो आपका हार्ट का चेकअप कराना बहुत आवश्यक है। हार्ट के चेकअप से मेरा तात्पर्य है कि एक तो सिंपल आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं, क्योंकि डायबिटीज में क्या देखा है कि ट्राइग्लिसराइड बहुत जल्दी बढ़ जाता है और एलडीएल तो बढ़ता ही है, साथ में ट्राइग्लिसराइड का भी बहुत जल्दी होता है। तो अपना एक तो लिपिड प्रोफाइल रेगुलर 6 महीने में या 1 साल में जरूर कराएं और उसको लेवल पे रखें। और दूसरा अपना बेसिक जांच जो होती है आपका ईसीजी, इको और टीएमटी। इन जांचों से क्या होता है कि अगर आपको ब्लॉकेज भले ही ना हो, लेकिन ब्लॉकेज बनने की टेंडेंसी तो नहीं है, इसलिए हम इसको इको कराते हैं। आपकी पंपिंग कैपेसिटी कैसी है, तो कई बार साइलेंट स्कीमा भी इसमें पकड़ाई में आ जाता है। टीएमटी में आपका स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, चला के देखते हैं, तो कई बार जो 70-80% ब्लॉकेज होता है उसमें पेशेंट वैसे रेस्टिंग में सिम्टोमेटिक नहीं होता। जब हम चलाते हैं उसको, जब उसमें हमें ईसीजी चेंजेस दिखने लगते हैं, तो ये इको, टीएमटी, ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल, तो ये हार्ट का चेकअप है। बेसिक चेकअप मैं बोल रहा हूँ, जरूर आप साल में 1 बार कराएं। और कभी आपको डाउट होता है सीटी कैल्शियम स्कोरिंग भी डायबिटीज में बोलता हूँ, वो जरूर करा लिया करें, क्योंकि कैल्शियम स्कोरिंग से आपको आगे फ्यूचर में इवेंट कितने उसका हमें आइडिया हो जाता है। अगर आपका कैल्शियम स्कोर 0 से 10 के बीच में आता है तो एक आप 5 साल तक की अपन फुर्सत बोल सकते हैं, भाई हाँ मैं आगे 5 साल तक हमें यूजुअली इवेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो तीसरा हुआ हार्ट का चेकअप बहुत आवश्यक है डायबिटीज, हर एक डायबिटीज वाले पेशेंट में कम से कम साल में 1 या 2 बार। अब चौथा आते हैं हम लिवर की जांच। लिवर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा NAFLD मतलब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये जो होता है डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन हुए, क्योंकि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट होता है समझिए। तो जो ज़्यादा मोटापा होता है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, तो उसकी केस में लिवर में भी फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर सही समय पे अगर हमने लिवर में फैट का मापदंड नहीं करा, ठीक से जानकारी नहीं ली, तो ये फैटी लिवर आगे जाके फिर सिरोसिस में, और उससे अगर कंट्रोल में नहीं है तो आगे जाके लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो साल में 1 बार कम से कम हर एक डायबिटीज को अपना सोनोग्राफी जरूर कराना चाहिए, क्योंकि सोनोग्राफी और फाइब्रोस्कैन, इन 2 जांचों से क्या होता है कि आपका फैटी में लिवर में फैट कितना है वो एग्जैक्ट परसेंटेज हम निकाल सकते हैं फाइब्रोस्कैन से, और उसके हिसाब से आपको क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है कि नहीं है या आपको सिरोसिस है कि नहीं है। तो इवन अगर आप अल्कोहल नहीं लेते
तो भी आपको जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है, वो डायबिटीज में बहुत कॉमन होता है। तो साथ ही और लिवर का जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो यूजुअली आप उसमें एसजीओटी, पीटी और बिलिरुबिन भी करा लें, ताकि एक बेसिक आइडिया लग जाए कि लिवर आपका ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद आता है कि किडनी की जांच। किडनी जो हार्ट के पेशेंट, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उसमें किडनी के खराब होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें किडनी फेलियर का जो इंसिडेंट होता है, नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी फेलियर इज डायबिटीज बहुत कॉमन कॉज होता है किडनी फेल होने का। और क्या किडनी की प्रॉब्लम क्या होती है, किडनी में अगर आपकी अंदर से खराब भी हो रही है तो भी कोई सिम्टम्स नहीं होती, आप पता ही लगा पाते कि हमारी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है कि नहीं। इसलिए हम बोलते हैं साल में एक बार जरूर आपको अपना RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें बोलते हैं ब्लड यूरिया, क्रिएटिन, सोडियम, पोटेशियम, ये जरूर कराना चाहिए। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है जो कि लोग मिस कर जाते हैं, कराते नहीं है, और जिसको कराने से अपन बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं आपको किडनी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। इवन आपका ब्लड यूरिया क्रिएटिन नॉर्मल है तो भी वो अगर वो जांच गड़बड़ है तो आपको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। इस जांच का नाम है UACR, जिसको यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो। UACR एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, मतलब यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो। अगर ये वैल्यू आपकी 30 से कम आती है तो फिर आप सेफ जोन में हैं, लेकिन अगर आपकी 30 से 300 के बीच में आ रही है तो फिर आप इंटरमीडिएट जोन में आ गए, और 300 ज्यादा आती है तो फिर आप सीरियस कैटेगरी में आ गए। तो यह जांच एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिनको कोई किडनी प्रॉब्लम ऊपर से नहीं लग रही, ब्लड यूरिक क्रिएटिन नॉर्मल है, तो भी जांच एबनॉर्मल आ सकती है, क्योंकि ये बहुत अर्ली डिटेक्ट करती है किडनी की प्रॉब्लम्स बिफोर की यूरिक क्रिएटिन में बढ़ना हो। तो हर एक डायबिटिक पेशेंट को UACR ये जांच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने अर्ली पकड़ लिया डायबिटीज में कि आपको किडनी की जांच, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको रोक सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं आगे प्रोग्रेशन में, किडनी फेलियर में, डायलिसिस में जाने को। तो ये जरूर कराएं। इसके बाद आता है एक आखिरी होता है कि आपको डायबिटीज जो होते हैं उसमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, मतलब आपके लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम, लोअर लिम्ब के ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अगर हम फिर एम्पुटेशन का देखें, यहाँ जिनको एम्पुटेशन की जरूरत पड़ती है, एम्पुटेशन का नंबर 1 कॉज डायबिटीज होता है। डायबिटीज आपको वेसल्स को बीमार कर देती है, तो जो आपके पैर के वेसल्स होते हैं, लोअर लिम्ब होते हैं, तो उसमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए साल में एक बार पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज की जांच जरूर कराएं। कैसे कराना है आपको जांच? सिंपल होता है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स जिसको बोलते हैं, मतलब आपने एंकल का ब्लड प्रेशर नापा, पैर का आपने यहाँ का ब्लड प्रेशर नापा, उसका रेशियो निकाल लिया। अगर आपका रेशियो 0.9 या 0.9 से कम आता है तो मतलब आपको पैर की पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि हर एक डायबिटीज को ये 5-6 जांच जरूर कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज एक एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होती है, एक साइलेंट किलर होती है, शांत हत्यारा होती है। तो वो ग्रेजुअली साइलेंटली आपके बॉडी के ये सभी ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तो लेकिन अगर हम ये टेस्ट कराते हैं तो साइलेंट डैमेज को हम पकड़ सकते हैं, तो जितनी जल्दी हम उनको पकड़ेंगे उतनी जल्दी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो यह वीडियो सबसे शेयर करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रही है, डायबिटीज़ साइलेंट किलर है, और ये जांचें करा के हम उसको साइलेंट किलर को, अपने दुश्मन को, डायबिटीज़ वाले दुश्मन को हम मात दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ और मैं भोपाल में मनोरिया हार्ट केयर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ।